नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी ऑनलाइन विद डॉक्टर कविता सिंह। आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की पुस्तक स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड से खुशबू रचते हैं हाथ कविता के प्रश्न उत्तर समझेंगे और सीखेंगे। इस कविता के लेखक हैं अरुण कमल। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं? खुशबू रचने वाले हाथ गंदी बस्तियों में, गंदे नाले के किनारे, कूड़े करकट के ढेरों के बीच, भयानक बदबूदार इलाकों में रहते हैं। इन बस्तियों की गलियां बहुत ही तंग और गंदगी से भरी होती हैं। ऐसी अभावग्रस्त और अमानवीय परिस्थितियों में खुशबू रचने वाले हाथ रहते हैं, अर्थात अगरबत्तियां बनाने वाले लोग ऐसी गंदी बदबूदार जगह पर रहते हैं। ख, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? तो इसका उत्तर है, कविता में कई प्रकार के हाथों की चर्चा की गई है। उभरी नसों वाले हाथ, अर्थात बूढ़े मजदूरों के हाथ। तो यहाँ पर कुछ मजदूर ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ, अर्थात मजदूरों के हाथ। जो मजदूर दिन रात मजदूरी करते हैं उनके हाथों के नाखून घिस जाते हैं, तो ऐसे हाथों की बात की गई है। पीपल के नए पत्ते जैसे हाथ, अर्थात कम उम्र के बच्चों के हाथ। छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके हाथ पीपल के पत्ते जैसे कोमल होते हैं। जूही की डाल जैसे हाथ, अर्थात नव युवतियों के सुंदर हाथ। तो जो नव युवतियाँ होती हैं, अर्थात जो लड़कियाँ होती हैं, उनके हाथ जूही की डाल जैसे सुंदर होते हैं। कटे पिटे और ज़ख्मी हाथ, तो ऐसे बहुत सारे मज़दूर होते हैं, लोग होते हैं जिनके साथ मालिकों द्वारा बुरा बर्ताव किया जाता है और इस कारण उनके हाथ पैर कट फट जाते हैं। पिटाई होने के कारण हाथ कटे पिटे या ज़ख्मी होते हैं, तो ऐसे हाथ भी इन अगरबत्तियों को बनाते हैं। ग, कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ? उत्तर, कवि ने खुशबू रचते हैं हाथ इसलिए कहा है क्योंकि संसार को सुगंधित करने वाली अगरबत्तियों का निर्माण वे मजदूर करते हैं जो स्वयं गंदे और बदबूदार स्थानों पर रहते हैं। इन मजदूरों का जीवन कूड़े के ढेरों के पास व्यतीत होता है, जहां दुर्गंध के अलावा और कुछ नहीं होता। उन्हीं मजदूरों के हाथ निरंतर लगातार खुशबू रचते रहते हैं, अर्थात अगरबत्तियाँ बनाते हैं। तो ऐसे मजदूर इन अगरबत्तियों को बनाते हैं, अगरबत्तियों की खुशबू को रचते हैं, जो एक गंदी बस्ती में बदबूदार गली में रहते हैं। घ, जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का माहौल कैसा है? इसका उत्तर, जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का माहौल अत्यंत गंदा एवं बदबूदार होता है। गंदे नाले और कूड़े के ढेर से उठती दुर्गंध चारों ओर फैली होती है। इन मोहल्लों में इतनी बदबू होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे गंदे माहौल में अगरबत्तियां बनाने वाले लोग रहते हैं और शहर की सबसे खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको यह लिखना है कि कवि ने इस कविता को किस उद्देश्य से लिखा होगा। इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, इस कविता के माध्यम से कवि उस माहौल को दर्शाता है या दर्शा रहा है जहां मजदूर दिन रात लगातार दुनिया को सुगंध बांटने के लिए विश्व प्रसिद्ध खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। कवि ने
उन्हीं लोगों की बदहाल जिंदगी को इस कविता का आधार बनाया है। कवि यह बताना चाहता है कि जिन अगरबत्तियों से हम अपने घर को महकाते हैं तथा ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, वे वास्तव में बदबूदार वातावरण में जिंदगी जी रहे लोगों की मेहनत से बनती हैं। इस कविता को लिखने का उद्देश्य है समाज के मजदूर वर्ग और अन्य लोगों के बीच की घोर विषमता का चित्रण करना, कि उन गरीब मजदूरों और बाकी लोगों के बीच में कितनी दूरी है, कितना भेदभाव है, कितना घोर अंतर है। यह बात कवि ने इस कविता में चित्रित की है और साथ ही यह भी बताया है कि समाज इस वर्ग के लोगों की उपेक्षा करता है। तो उस उपेक्षा की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस कविता को कवि ने लिखा है। प्रश्न 2, व्याख्या कीजिए। क, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। तो इन पंक्तियों की व्याख्या हम करेंगे। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से उन मजदूरों के बारे में बता रहा है जो अगरबत्तियां बनाते हैं। इन्हीं मजदूरों में कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं जिनके हाथ पीपल के पत्तों की तरह कोमल होते हैं। तो यहाँ पर कवि ने जो पीपल के पत्ते से नए नए हाथ पंक्ति लिखी है, वह उन्हीं बाल श्रमिकों के लिए लिखी है जो बच्चे हैं और जिनके हाथ पीपल के पत्ते की तरह कोमल हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जो लड़कियां हैं, जो नवयुवतियां हैं, जो स्त्रियां हैं, कम उम्र की स्त्रियां हैं, उनको भी यही काम करना पड़ता है और उनके हाथों की तुलना कवि ने जूही की डाल से की है। तो उनके हाथ बहुत ही सुंदर हैं और उन सुंदर हाथों से भी वे अगरबत्तियां बनाती हैं। इसका अर्थ है कि कवि हमारा ध्यान उन मजदूरों की ओर ले जा रहा है जिनमें बच्चे हैं और नवयुवतियां हैं और बच्चों के कोमल कोमल हाथ और स्त्रियों के सुंदर हाथ इन्हीं अगरबत्तियों को बनाते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। तो इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से उस बस्ती का वर्णन किया है जहाँ कूड़े करकट के ढेर एवं बदबूदार माहौल में रहने वाले मजदूर हैं। तो उनके जीवन का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। वे नरक की जिंदगी जीते हुए भी अपने हाथों से दुनिया के लिए खुशबू रचते हैं। यही इन मजदूरों का जीवन है। ये लोग हमारे जीवन को खुशबू से भर देते हैं, परंतु उनका जीवन अत्यंत गंदगी एवं बदबू से भरा होता है। ख, कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है। इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर यह है कि कवि ने कविता में बहुवचन का प्रयोग प्रायः है मजदूरों के संदर्भ में किया है, क्योंकि मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है। इसके माध्यम से कवि बताना चाह रहा है कि इस तरह का नारकीय जीवन जीने वाले जो मजदूर हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। वे संख्या में बहुल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए कवि ने बार बार बहुवचन का प्रयोग किया है। कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है। कवि ने हाथों के लिए कई विशेषणों का प्रयोग किया है, जैसे उभरी नसों वाले, घिसे नाखूनों वाले, पीपल के पत्ते से नए नए, जूही की डाल जैसे खुशबूदार, गंदे कटे पिटे, जख्म से फटे हुए। ये सभी विशेषण उन्होंने भिन्न भिन्न हाथों के लिए प्रयोग किए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कविता के प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। इन्हें दोहरा लीजिए और फिर आपको याद हो जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले भाग में नए पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। धन्यवाद।